हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भाई रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 हम करने वाले हैं। जो 1 है वो ऑलरेडी आ चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट अपने चल रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पर नंबरिंग भी आपको मिल जाएगी 1 2 3, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना चेक कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट हम 2 करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो एनालॉजी का होने वाला है। यानी कि एनालॉजी आप सभी को पता है, जिसने पढ़ रखी होगी, कि जो रिलेशन पहले में है उसी के हिसाब से ही हमें दूसरे में हमें देखना होता है कि क्या संबंध है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना होता, पहले को देखकर कि उन दोनों में किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से बाकी दो में क्या संबंध होने वाला है। इसी को एनालॉजी बोलते हैं। समांतरता समानता क्या होती है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो अस्थि सुशीरता है वो हड्डियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अर्जित स्वित्र विटिलिगो डैश से संबंधित है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है भैया, हड्डियों से संबंधित है, यानी कि हड्डियों का रोग है। तो यानी कि हड्डियों से रिलेटेड है ना। तो इसी प्रकार से जो विटिलिगो हम बोलते हैं वो बोलते हैं सफेद दाग को। तो आपने देखा होगा बहुतों की त्वचा पे सफेद सफेद से दाग हो जाते हैं, स्किन पे सफेद सफेद से, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है भैया, अपनी स्किन से, त्वचा से संबंधित है। इस प्रकार से हमें एनालॉजी के क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। क्लियर है। तो सभी को पहले पोज करना है, उसके बाद जवाब देने की कोशिश सभी को करनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिस प्रकार से कमरे का संबंध छत से है तो उसी प्रकार मुंह का संबंध है। आप देखोगे कमरे के अंदर क्या होती है, ऊपरी हिस्सा छत है, तो उसी प्रकार से मुंह का संबंध बताना है। तो भैया एनालॉजी इसी को बोलते हैं। अपनी तरफ से नहीं देना भैया मुंह का संबंध तो भाई गले से भी है, होठ से या दांत से बोल दोगे, नहीं। अब आप देखोगे कमरे के अंदर का ऊपरी हिस्सा छत है, तो मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा भैया तालू होता है। क्या होता है, तालु होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है सभी को भाई। तो इस प्रकार से आपको आंसर करते चलने हैं और 1 बाय 1 जल्दी से जल्दी जवाब देते चलना है। मॉक टेस्ट है, अपना प्रैक्टिस सेट है। तो लास्ट में कमेंट भी बताना है सभी को करके कि कितने आपके मार्क्स बने हैं, और उसी हिसाब से भाई अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो और वीडियो बतानी है कि कैसे आप लोगों को लग रहे हैं अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक चल रहे हैं। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का। आप देखो कि भैया फोटोशॉप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्टिकल माउस एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। दो ही तो चीजें होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्टिकल जो माउस है, तो आप देखेंगे जो ये माउस है ये अपना क्या है, हार्डवेयर है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है सभी को। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा भैया हार्डवेयर। अगला सुई का मतलब क्या होता है, सिलना। सुई से हम क्या करते हैं भैया, सिलते हैं। तो उसी प्रकार से बर्मा से हम क्या करते हैं, बर्मा से हम क्या करते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बर्मा आपका एक ऑगर होता है, ठीक है, वो इस प्रकार का होता है आपका बर्मा। कारपेंटर देखे भी होंगे आपने, ऊपर से पकड़ेंगे और छेद कर देंगे, किसी भी मेटल में या वुड में करना होगा, तो उसको बोलते हैं बेदना। ठीक है, बर्मा से हम क्या करते हैं, बेदते हैं, होल करते हैं, छेद करते हैं। क्लियर है। अगला रतौंधी विटामिन ए तो स्कर्वी, यानी कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, तो स्कर्वी जो होता है कौन से विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तबल घोड़ा। जिस प्रकार से अस्तबल का संबंध घोड़े से है उसी प्रकार से यहाँ पे मैं इसको काट देता हूं, एक प्रकार से हैंगर का संबंध किससे होगा। अगर आपको हैंगर मतलब पता ही नहीं होगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे भैया। कई सोचेंगे मछली पकड़ने के लिए है, कई सोचेंगे जानवर रखने के लिए है। तो अस्तबल में घोड़े रखे जाते हैं, तो भैया हैंगर विमानशाला, यहाँ पे उसने खुद ही दे दिया है विमानशाला। तो यहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा हवाई जहाज जहां पे खड़े करे जाते हैं। क्लियर है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मार्क कर लेना। एनालॉजी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अगला गुड़हल फूल और पेंगुइन। तो गुड़हल आप देखेंगे फूल से संबंध है, तो पेंगुइन का संबंध किससे है। तो भाई जो गुड़हल है एक प्रकार के फूल की प्रजाति है,
तो पेंगुइन भी इसी प्रकार से आप देखेंगे बर्फ में रहता है, ना भाई काला होता है, नहीं भाई सरीसृप है ना भाई, तो ये एक प्रकार की पक्षी की प्रजाति है पेंगुइन। ठीक है, क्या है? पक्षी है। इस प्रकार से आपको आंसर अपने देने हैं। ठीक है, कमेंट में भी बताना भाई, सभी को कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाए। अब आप देखेंगे एक आध वीडियो में मैं हर वीडियो से पहले पता नहीं कितनी देर ओबीएस पे लगाता हूँ, पता नहीं फिर भी वीडियो बनाने के बाद क्या सेटिंग चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज भी मैंने आधा पौना घंटा इस पे खराब किया अपना कि हाँ सेटिंग चेंज करूं, ठीक हो जाए। देखता हूँ ठीक चल रही है, वीडियो रिकॉर्ड करके चेक करी, हाँ अब सब कुछ ठीक है, फिर रिकॉर्ड करने चलता हूँ, फिर वही गड़बड़ी। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है भैया, नहीं तो फिर इस लैपटॉप को ही चेंज करेंगे। डॉल्फिन क्लिक, तो यार यहाँ पे आप देखेंगे डॉल्फिन की जो आवाज है वो क्लिक क्लिक है, तो जो सियार है उसकी आपको बतानी है आवाज किस प्रकार की होती है। जयकाल, बताइए जल्दी से। जयकाल की जो आवाज होती है वो होती है हुआना। क्या होती है? हुआता है वो। सियार क्या करता है? हुआता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, उस पद का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पहले पद से। तो आंसर दीजिए। पानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O, तो यानी कि पानी का फॉर्मूला है H2O। तो सोडियम जो क्लोराइड है वो किसका फॉर्मूला है, या किसको हम कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। भैया जो सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं साधारण नमक को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साधारण नमक, नॉर्मल साल्ट। अगला नेक्स्ट, चमड़ा, जूता, डामर। अब देखो यहाँ पे जो चमड़ा है वो जूते बनाने के काम आता है। चमड़ा किस लिए काम आता है? जूते बनाने के लिए। जो डामर है वो किस लिए काम आता है? डामर का मतलब होता है एस्फाल्ट भाई। क्या होता है? एस्फाल्ट है। और एस्फाल्ट हमारा यहाँ पे रोड बनाने के काम आता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब रोड पे बिछाते हैं उसको एस्फाल्ट बोलते हैं, रोड बनाने के जो काम आता है। बिटुमिन, ठीक है, गाढ़ा तारकोल जिसको कहते हैं देसी भाषा में। नेक्स्ट, जीआईएसटी का संबंध है FEHGRQSR से, तो उसी प्रकार डक का इससे है तो लॉप। तो यहां पर आप देखोगे जो 4 वर्ड हैं, लेटर हैं, यहाँ पे 8 लिख दिए गए हैं। तो यानी कि GIST का संबंध भैया FEHGRQSR से है। तो एक के बदले 2 लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे G से 2 पहले लेटर EFG हैं, I से पहले 2 हैं GH, S से पहले 2 QR और T से पहले 2 RS। तो पहले के 2 लेटर लिख दिए हैं, सभी में यही हुआ है भैया। तो लोप से पहले 2 लेटर कौन से होंगे? JK। O से पहले 2 MN, P से पहले 2 लेटर NO और E से पहले 2 लेटर CD। तो इस प्रकार से उत्तर हमारा D हो जाएगा। क्लियर है? पहले के 2 लेटर लिख दिए गए हैं और आंसर अपना दे दिया। नेक्स्ट, 18 8 को 72, 8 का संबंध 72 से है, 10 का संबंध 110 से है। तो उसी प्रकार से 210 का संबंध बताना है किस प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन को जिसको जैसा लगे उस प्रकार से कीजिए। देखो सबसे पहले तो मेरे को ध्यान आएगा 8 निमा 72, अगला नंबर 10 गुना में 11 110। तो यहां पे कौन सा नंबर लिखूं कि उसके अगले से मल्टीप्लाई करके 210 बन जाए? क्या 12 13 से होगा? 12 गुना में 13, इसकी अगली संख्या होगी 3 दूनी 6, तो 6 तो भाई नहीं है। 16 गुना में 17, 7 से 42 2 आएगा। 18 और 17 देखो 8 7 56 6 आएगा, नहीं होगा। तो भैया 14 आएगा हमारा, ताकि 14 और अगला जो है 15 मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 पंजे 20, तो लास्ट में 0 आए, तो एक ही में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14। नहीं तो एक प्रकार से और ये हो सकता था, 8 का स्क्वायर किया 64 और वही नंबर इसमें जोड़ दिया, 10 का स्क्वायर किया 100 और उसमें वही नंबर जोड़ दिया, फिर उसी प्रकार से 14 का स्क्वायर किया 196 और उसमें वही नंबर जोड़ दिया गया 14। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए क्या होगा।
56 को 30 लिखा गया है, 88 को क्या लिखें, जिस प्रकार से 39 का संबंध 27 से है। जल्दी से जल्दी बताइए भाई। देखो यहां पे आप देखोगे 56 को 30 लिखा है, तो 56 का 30 कैसे आ रहा है, 5 और 6 की गुणा करके, 3 और 9 की गुणा करके 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से 8 और 8 की गुणा करके क्या बन जाएगा भाई, 64 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। अगला 6 का संबंध 109 से है, 10 का संबंध 501 से है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध 257 से किस प्रकार से होगा, बताइए जल्दी। 6 को यहां पे लिखा है 109, तो देखो बड़ी संख्या है, तो यहां पे भैया क्या होगा, यहां पे किया है 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, फिर इसका आधा 3, ठीक है, 36 गुणा में 3 108 है, और फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर 100, 10 का आधा 5 से गुणा किया 500, और फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया तो 501। तो उसी प्रकार से यहां पे भैया क्या करेंगे, यहां पे देखो 8 का स्क्वायर करके देखेंगे, 8 × 2 64 आएगा, 64 का आधा, सॉरी 64 का आधा नहीं, 8 का आधा, ठीक है। तो 8 × 2 64, और 64 का 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों, 256, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 257। तो हमारा उत्तर यहां पे हो जाएगा 8, ठीक है। आगे चले भाई, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 का संबंध है 195 से, तो 18 का संबंध बताना है। तो देखो 13 का संबंध देखो भैया, तो 13 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा, 69। अब 195 कैसे आएगा, यानी कि कितना और ऐड किया है इसमें, तो 6 और 8 26, तो यानी कि डबल जोड़ दिया गया, ठीक है। इसका स्क्वायर किया और 26 और अंतर था ना 195 लाने के लिए, तो 13 दूनी 26, इसका मतलब डबल जोड़ दिया, स्क्वायर करके दुगना जोड़ दिया। तो 18 का स्क्वायर करेंगे और 18 का दुगना कितना हो जाएगा, 36, इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 324, और इसमें 36 जोड़ेंगे हम, और 36 इसमें जोड़ने पे कितना आ जाएगा भैया, 40 और 20 60, 360। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर करने हैं। तो ये थे हमारे 15 रीजनिंग के जो आपके सीईटी में आने हैं। सीईटी में रीजनिंग के क्वेश्चन 15 आने हैं, तो 15 के ही क्वेश्चन हम इस प्रकार से करते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। तो सभी को कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक करना है, शेयर करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हर एक चीज की, तो प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लें। थैंक यू सभी को।